चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव नरेशन यानी चूंकि अब जो एग्जाम में आएगा वो ऑप्शनल एग्जाम है आपका, तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो यहाँ कितना जल्दी हम चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ढूंढ लेते हैं जो सही है, उसके लिए हमें क्या करना। तो इसके लिए हेडिंग बना लेंगे नरेशन। नरेशन इन ऑब्जेक्टिव। नरेशन इन ऑब्जेक्टिव यहां क्या होगा कि डायरेक्ट नरेशन दे देगा और चार ऑप्शन देगा ए बी सी डी, उसमें से एक सही होगा, ये चूज करना। तो ये तभी समझ में आएगा जब आप इसके पहले के तीन जो वीडियो है, नरेशन पार्ट 1, नरेशन पार्ट 2 और नरेशन पार्ट 5, ये तीनों देख लें। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आप 5 से 10 सेकेंड में बना लेंगे। 5 से 10 सेकेंड में एक नरेशन आप ढूंढ लेंगे कि कौन सा सही नरेशन है। इसके लिए क्या करना है, कुछ पॉइंट बोल रहे हैं, इस पॉइंट को लिखना है, याद रखना है, लिखना नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, सम इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। पहला समझिए, यही आपके लिए VVI है। यहां तक तीनों वीडियो एक बार दो बार देख लेना, उसके बाद इस पर काम कर लेना, नरेशन बन जाएगा, चाहे कैसा हो नरेशन। पहला, वर्ब को ध्यान में रखें। किस वर्ब को ध्यान में रखें, यही समझना है। मान लीजिए आप बना रहे हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, तो करना क्या है इसको समझिए। अभी पहले सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। मान लिए दिए हुए वाक्य में, जो वाक्य पूरा दिया हुआ है, डायरेक्ट नरेशन ऐसे दे दिया, और इसी नरेशन में वर्ब यहां भी होगा, वर्ब यहां। मैं इस वर्ब की बात कर रहा हूं। अगर वर्ब, और ये ध्यान रखना, ये तभी होगा जब ये वाला वर्ब, यानी इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, यही पास्ट में हो। किस में हो, पास्ट में। क्लियर। तो समझिए, अगर डायरेक्ट नरेशन में विल दिया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में वुड हो जाएगा। अगर विल बी दिया है तो वुड बी हो जाएगा। इज एम आर दिया है, इज एम आर दिया है तो ये वाज वर हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि हैज, हैव, हैड, वाज वर, डीड V2, क्या दिया हो, डीड V2, माने इसमें से कोई दिया हो तो सिर्फ हैड ढूंढेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार इस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ डू दिया है, डज दिया हो, V1 दिया हो, V5 दिया हो,
तो या तो डिड ढूंढेंगे या भी टू ढूंढेंगे, ये समझना है। ये तो था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो तो इसी एरो को पलट देते हैं। समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो समझिए। अगर वुड दिया है तो विल खोजेंगे, कब? जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तब, क्योंकि दोनों तरह से आपसे पूछेगा। कन्फर्म समझ लीजिए, कहेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ या कहेगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ। तो वर्ब, इस वर्ब को देखना है जब ये पास्ट में हो तो क्या देखना है कि अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो विल दिया है तो वुड ढूंढेंगे, विल बी दिया है तो वुड बी ढूंढेंगे, इज एम आर दिया है तो वाज वर ढूंढेंगे, हैज हैव हैड वाज वर डिड या भी टू दिया है तो हैड, या डू डज या भी वन या भी फाइव दिया हो तो डिड या फिर भी टू खोजते हैं। इतना कन्फर्म, पहला चीज यही है। रट्टा मार लो, एकदम रट लेना है बाबू इसको। पहला पॉइंट यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? मैं यही लिखता हूं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि कंजक्शन, इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ने वाला था, कंजक्शन, कंजक्शन, ये कंजक्शन को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। कंजक्शन को ध्यान में रखना है। अब समझिए, अब देखिए क्या होता है। तो 5 तरह के वाक्य आपको हम बताए हैं। क्या बताए हैं बाबू? पहला एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस। यदि एसर्टिव सेंटेंस दिया है तो कंजक्शन जो आएगा, इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ने के लिए आएगा वो आएगा। आगे पहला। दूसरा में आ जाते हैं, अगर इंटेरोगेटिव दिया है तो इंट्रोगेटिव में 2 होता है बाबू, एक होता है यस नो और एक होता है WH, क्वेश्चन। तो ध्यान क्या देना है कि यदि यस नो क्वेश्चन है, यानी इस वाक्य में यहाँ यस नो, जैसे कहे कि आर गोइंग देयर, यानी आर से शुरू हो, आर से शुरू हो, तो यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। WH, जब यहाँ WH लगा देंगे तो ये 2 समझना है। तो जब WH हो तो या तो इफ खोजेंगे या फिर वेदर खोजते हैं। क्या खोजते हैं बाबू? या तो इफ या तो वेदर, यानी कंजक्शन जो आएगा, अब डैट नहीं आएगा, क्या आएगा? इफ आएगा या वेदर। और WH होगा तो स्वयं WH आ जाएगा, हु, हुज, व्हाट, वेयर, ये सब आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस। मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव है, तो आपको, और इम्परेटिव भी तो 2 होता है बाबू, इसके भी 2 होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। ध्यान देना। तो जब अफर्मेटिव हो तो टू खोजना, और निगेटिव हो तो नॉट टू खोजना। 3 तरह के वाक्य हो गए। और जो 2 तरह के वाक्य हैं, चौथा और पांचवा, ये हो जाएगा ओप्टेटिव और एक्सक्लामेटोरी। इन दोनों के लिए आप डैट खोज लेना। ये रट्टा मार लेना है बाबू, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पकड़ना है तो। ये 2 थ्योरी आपके जहन में होना चाहिए एकदम, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 थ्योरी आपके जहन में होना चाहिए। क्लियर हो गया?
और तीसरा जो चीज है वो एक चीज आता है जो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहां हम तीसरे वीडियो में इसको सिखाए हैं, वहां जरूर देख लेना। उसमें कुछ नहीं है, वर्ड है। चलिए, तो ये आज के थ्योरी थे। अब करना क्या है इसमें? सॉरी, दो तीन चीज याद रखें। जो जो भी नरेशन दिया रहता है, पहला चीज तो याद रखें। फर्स्ट चीज क्या याद रखें कि नरेशन में कोई नाउन दिया हो, प्रोनाउन दिया हो, यानी एडजेक्टिव, चलिए नाउन दिया हो, एडजेक्टिव दिया हो या एडवर्ब दिया हो। क्या दिया हो? नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये कुछ भी दिया हो, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। इसलिए जब उत्तर चुनिए तो ये मायने नहीं रखता है आपके लिए। यानी वाक्य में अगर नाउन दिया है तो नाउन में कोई गलती नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा उसमें भी कोई गलती नहीं होता है। बात तो समझिए। सेकेंड चीज क्या समझना है? सेकेंड चीज, सेकेंड में रिपोर्टिंग वर्ब, प्रोनाउन तथा रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रोनाउन चाहे रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब, इन्हीं का फर्म मायने रखते हैं। यानी इन्हीं के फर्म को अगर आप पकड़ लेते हैं तो उत्तर चुन लीजिएगा। इसमें उत्तर चुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग वर्ब, प्रोनाउन, ठीक है, जो प्रोनाउन का चेंज करना सिखाए हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब, इस पर ज्यादा गौर करेंगे। और तीसरा, अब ये हो गया, तीसरी जो बात थी वो था अदर पार्ट ऑफ स्पीच, नाउ, देन, हेंस, देयर, ये जो चेंज होते हैं इसको थोड़ा सा ये भी भूमिका रखते हैं। बात समझ गए ना? जैसे कल सिखाए थे कि दिस, डैट में, दीज, दोज में, तो ये जो था ईटीसी, इसको तीसरा ध्यान रखेंगे। अब रही बात, जब क्वेश्चन ढूंढना हो तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में क्या होता है। जब भी ऑब्जेक्टिव, किसी का भी ऑब्जेक्टिव बनाओ, मैं नरेशन की ही बात नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले उत्तर चुनने के लिए सही नहीं बल्कि गलत चीज को हटाते हैं, एलिमिनेशन करते हैं उसका। जो गलत होगा उसको हटाते चलेंगे। जितना गलत हटाएंगे, मान लीजिए कि ए बी सी डी, इसमें कुछ दिया है, तो जितने गलत होगा हटाते चलेंगे पहले। तो जितने गलत हटाएंगे आपके दुश्मन कम होते चलेंगे और जो बच जाएगा वही आंसर होगा। ये शायद बात आप नहीं समझ पा रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं, तो इसको हम आपको क्वेश्चन के अनुसार समझाते हैं। लेकिन ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन के साथ। He said
टू मी। विल यू पोस्ट दिस लेटर? विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी? और ये रहा क्वेश्चन, और आप अब देखकर बता देंगे कि डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट की पहचान क्या होती है बाबू? कि ये दो पार्ट में बटे रहते हैं, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर। इसको रिपोर्टिंग कहते हैं और इसको रिपोर्टेड कहते हैं। इतना तो क्लियर है। अब देखिए, अब यहां मैं 4 ऑप्शन आपको दूंगा, ए बी सी डी। इसमें एक ही सही होगा, बाकी गलत होगा। ए में he asked me, he asked me if I would post that letter, ठीक है, for him, पहला। दूसरा लिखते हैं, he asked me if I would post this letter to him। तीसरा लिखते हैं, C, he asked me if I will post this letter to him। और अंतिम डी नंबर, he said to me, he said to me if I would post that letter to him। ऑप्शन यहां आपको ढूंढना है बाबू। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो। विल है तो मैं बोला था आपको कि जब विल दिखे तो वुड ढूंढ लेना। क्लियर? तो आप समझो कि एक ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये विल वाला। दुश्मन आपके 3 रह गए। अब ध्यान देना है कि आखिर इसमें कौन सही है। तो यहां तक क्लियर है। अब ये दिस, यहां जो दिस है बाबू, दिसे में रहेगा। अदर पार्ट ऑफ स्पीच को जो बोले हैं तीसरा, उसको समझिए। तो दिस में तो नहीं रहेगा, यानी ये भी गलती है। ठीक है, अगला देखते हैं। ही सैड कहां से आ जाएगा बाबू? जब ये है तो ये आस्क में बदलेगा ना। चाहे छोड़ो इसको, आप यहां ज्यादा दिमाग यहीं पर परेशान होना होता है आपको। ठीक है, तो अब यहां जब देखते हैं तो पाएंगे कि आस्क, चूंकि ये जो है विल से शुरू है तो इसमें आस्क आएगा ही। तो यहां आंसर आपका ए क्लियर है, बाकी सब गलत है। तो इस तरह से पॉइंट पर चलना है। पहले दुश्मन को हराना है आपको। आप सोचेंगे कि नहीं हम डायरेक्ट बना दें
तो ऑब्जेक्टिव में फंस जाइएगा। तो पहला समझ में आ गया। आइए दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। लिखना पड़ रहा है इसलिए ज़्यादा परेशानी आई। He is playing tennis. He is playing tennis. He is playing tennis. और अभी देखो पहले सैड राम, सैड राम। अब ये इन्वर्टेड कोमा में है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पहले ही दे, ये कहीं दे सकता है, लेकिन इन्वर्टेड कोमा में ही देगा। अब ऑप्शन देखती हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है, ए बी सी और डी। राम में say that राम में say that he plays tennis। दूसरा, राम said that he was playing tennis। तीसरा, राम says that he plays tennis। चौथा में बना देते हैं, राम had said that he plays tennis। बाबू चलते हैं और अब हम बनाना शुरू करते हैं। आप ये बताएंगे कि इसको जब देखें तो हम वाज और वर ढूंढेंगे या नहीं मालूम है तो अभी जाइए बैक में जो मैं लिखवाया हूँ वहाँ ध्यान दीजिए। कहीं नहीं, मैं सिर्फ वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ पर ज़रूरी है। जो मैं 2 चीज़ बताया हूँ, वर्ब पर ध्यान देना है, तो वर्ब यही है। तो पहली बात कि जिसमें वाज नहीं है उसको तो पहले काटते चलो, इसमें है तो छोड़ते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सोचना क्या है, जब है तो यही आंसर होगा, बाकी हो ही नहीं सकता है। कोई दिक्कत प्रैक्टिस में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा पहुंचेगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और आप इसमें से हमको बताइए कि कौन कौन सा आंसर सही है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन हम अभी डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, चूंकि लिखते रह जाएंगे और आप प्रैक्टिस करते रह जाएंगे। बस शर्त याद रखना है बाबू, बहुत आसान चीज़ मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि आपके लिए परेशानी नहीं होगा। पहला बात तो वर्ब को ध्यान में रखना है, वर्ब को ध्यान में रखना है। दूसरा बात जो है
वो है कंजक्शन को ध्यान में रखना है, कंजक्शन को ध्यान में रखना है। और तीसरी बात जो मैंने पढ़ाए थे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको ध्यान में रखना है। और करना क्या है कि हमको गलती ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। याद रखो, जब भी ऑब्जेक्टिव ढूंढो तो पहले, क्योंकि दुश्मन जल्दी दिखता है और दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो जब ABCD में रहेगा तो जहां गलती रहेगा आपकी नज़र पहले वहां जाएगी। और यही तो है ध्यान में जो आज बताया है। और डिस्क्रिप्शन में मैं अभी डलवा रहा हूं, उसमें से आप क्या करें, बनाइए और जितना प्रैक्टिस कीजिए और आंसर बताइए। मैं फिर आंसर डालूंगा, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करके हमको बताना होगा कि इसमें कौन सा सही है। ओके, फिर मिलते हैं कल, बाय।